नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जिस खिलाड़ी ने कभी हॉकी के मैदान में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था, एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो रहने को मजबूर है। उसे सरकार से सहायता के नाम पर मिलता है सिर्फ ओल्ड एज पेंशन। सागर के टेकचंद यादव को सब भूल गए। देश की शान मेजर ध्यानचंद, हॉकी खिलाड़ी और रेफरी मोहर सिंह, न्यूजीलैंड और हॉलैंड को टक्कर देने वाली भोपाल की टीम। इस टूटी फूटी झोपड़ी से गहरा नाता है इनका। इसी झोपड़ी में रहते हैं हॉकी के जादूगर के शिष्य और मोहर सिंह के गुरु। 1961 में भोपाल हॉकी टीम के सदस्य रहे सागर के टेकचंद यादव अपने जमाने में प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे 82 साल के टेकचंद यादव किस हाल में हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बुजुर्ग टेकचंद यादव के पास न रहने के लिए पक्का मकान है, न ही जीवन यापन का कोई साधन। देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी को मदद के नाम पर सरकार से मिलता है सिर्फ ओल्ड एज पेंशन और सामाजिक संस्था सीताराम रसोई से सुबह शाम का भोजन। मैं खेला हूँ भोपाल 11 से, जबकि इंडिया सन 60 में ओलंपिक में हारी थी। उसके बाद फॉरेन की टीम्स आई हुई थी एग्जीबिशन मैच के लिए। तो मैं सागर से DHA से सिलेक्ट होके गया था भोपाल, जहाँ मेरा भोपाल में सिलेक्शन हुआ भोपाल टीम से। फिर उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हाफ टाइम तक मुझे मौका दिया गया था खेलने का, वहाँ तब मैं खेला था। ध्यानचंद जी कब आए थे और आप? ध्यानचंद जी MRC में आए हुए थे। उस वक्त हम लोग सागर स्पोर्टिंग क्लब से खेलते थे, तो अक्सर प्रैक्टिस मैच जो है MRC से खेलते रहते थे। जब ध्यानचंद जी आए तो उन लोगों ने सलाह दी कि आप लोग भी इनकी कोचिंग में अटेंड करो। तो हम लोगों के क्लब के कई लड़कों ने ध्यानचंद की कोचिंग में भाग लिया। टेकचंद यादव स्कूल के समय से ही हॉकी खेला करते थे। पिता आर्मी में ठेकेदार थे। इनकी रुचि को देखते हुए पिता ने भी प्रोत्साहित किया और अच्छा खेलने पर जिला हॉकी संघ की टीम में शामिल किया गया। टेकचंद यादव ने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की टीम में खेलते हुए भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में टूर्नामेंट खेले और बेहतर प्रदर्शन कर जीत दिलाई। उस दौरान न्यूजीलैंड और हॉलैंड की टीम भारत आई तो उनका एक एक मैच भोपाल 11 से कराया गया, जिसमें टेकचंद यादव शामिल हुए थे। उन्नीस में पिता के निधन के बाद टेकचंद यादव ने हॉकी खेलना बंद कर दिया। घर चलाने के लिए प्राइवेट काम करने लगे। इस दौरान किस्मत ने दगा दिया। पत्नी का निधन हुआ और फिर बेटी भी चल बसी। टेकचंद यादव दुनिया में अकेले रह गए। बुजुर्ग बताते हैं कि झोपड़ी में रहने की वजह से अपने पुरस्कार को भी वे सहेज कर नहीं रख पाए। शासन प्रशासन की ओर से भी कोई उनका हाल जानने नहीं आया। कोई नहीं आता था, ना कोई पूछता था, ना किसी को कोई मतलब रहता था। तो आप कहाँ पर वर्तमान में इसी कमरे में रहते? इसी कमरे में रह रहा हूँ। कोई मंत्री, कोई नेता? नहीं, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता। प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद मिली हो? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ मेरा दबास्ता पेंशन जो है वो जरूर मिलती है। देश में खेल को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है। खिलाड़ियों को सरकारें रुपए, पैसे, नौकरी जैसी सौगातें देती हैं, लेकिन टेकचंद यादव को सभी भूल गए हैं। इन्हें सम्मान देना तो दूर, इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। अधिक चर्चा के लिए सागर से संवाददाता रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रचित, 23 जनवरी से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है
और उसी प्रदेश से ऐसी खबर सामने आना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है। जी सुमित, आपको बता दें कि जो सागर के हॉकी खिलाड़ी हैं 82 वर्षीय टेकचंद यादव, उनकी ये जो हालत है वो एक लगभग बहुत ही बदहाल जीवन वो जी रहे हैं। टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं। वो भोपाल 11 सहित जो भारत के कई शहरों में हॉकी के लिए गए हैं। उन्होंने नीदरलैंड, न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ उन्होंने बड़े बड़े मैच खेले हैं और शासन प्रशासन का उनकी तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया तो हालांकि जिला प्रशासन जागे और उनके पास पहुंचे और उनकी कोई आर्थिक मदद करने के लिए आगे आए। अब यही देखना होगा। बिल्कुल अच्छा, तो यही दुर्भाग्य है हमारे देश प्रदेश का कि जब तक मीडिया में कोई खबर दिखाई नहीं जाती है तब तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं, जब जो ऐसे कई मामले होते हैं वो दबे रहते हैं। अब जब मीडिया में खबर दिखाई गई है, न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि टेकचंद यादव जी को कुछ सहायता मिल सके सरकार की तरफ से। रचित, इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। उन्होंने भी अपनी बात रखी कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक महज झोपड़ी में वो रहते हैं, लकड़ी पर जो सुबह का है खाना पकाते थे, लेकिन इसके बाद अब एक सामाजिक संस्था जो सीताराम रसोई है उसने उनकी सुधली और दोनों टाइम के भोजन की उनकी व्यवस्था की है। लेकिन इस तरह की कड़कड़ाटे की ठंड में ना तो उनके पास अच्छे कपड़े हैं, ना रहने के लिए मकान है। एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी जो विभिन्न देशों की टीमों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, जो हॉकी के गुरु रहे ध्यानचंद जी, उनके साथ उन्होंने खेला। जो मोहर सिंह थे उनके वो टेकचंद यादव उनके गुरु रहे। इस तरह से जब वो हॉकी के खेल में पारंगत थे और एक खिलाड़ी का उनके जीवन के निकट इस तरह की स्थिति में रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारियों का यही कहना है कि खबर के माध्यम से बात उन तक पहुंची और जल्द से जल्द उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। बिल्कुल रचित, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं देती है। हमने देखा भी है कि प्रदेश की सरकार ने खिलाड़ियों को कई बार सम्मानित भी किया है। जब ओलंपियाड सागर लौटे थे, ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद तब उनका भव्य सम्मान भी किया गया। तो ऐसा नहीं है खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं होता, लेकिन टेकचंद यादव जी के मसले में शायद ये बात कही जा सकती है कि गुमनामी के अंधकार में उनका नाम कहीं ना कहीं खो गया है। जी, अगर देखा जाए तो टेकचंद यादव शहर के सदर इलाके में रहते हैं और वो एमआरसी की तरफ से ही हॉकी की टीमों में खेलते आए हैं। अगर ये बात सही है कि उनकी तरफ शासन प्रशासन और नेताओं का ध्यान नहीं पहुंचा, हालांकि न्यूज़ 18 ने उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब जिला प्रशासन के अधिकारी उन तक पहुंचते हैं और क्या उनकी आर्थिक मदद करते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल रचित, आपने उनसे बात की, टेकचंद यादव जी से बातचीत की आपने, तो उन्होंने क्या कुछ बताया था बातचीत के दौरान कि कोई भी सरकार की तरफ से उनके पास नहीं पहुंचा मदद के लिए, या कैसे उनका जीवन यापन हुआ और कैसे उनका जीवन यापन अभी होता आ रहा है? रचित, जी, जो टेकचंद यादव हैं वो एक झोपड़ी में रह रहे हैं और सामाजिक संस्था द्वारा उनके लिए दोनों टाइम का भोजन दिया जाता है। उन्हें आर्थिक सहायता के नाम पर महज 600 रुपए की वृद्धाश्रम पेंशन दी जाए। वो भी आज के ठीक है रचित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर दिखाए जाने के बाद उम्मीद है कि सरकार टेकचंद यादव जी की तरफ कोई ध्यान दे। बहुत धन्यवाद चाहते हैं आपको जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारत न्यूजीलैंड के पहले वनडे मुकाबले की। हैदराबाद में खेले जा रहे भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 350 रनों का टारगेट भारत ने दिया है। विशाल का स्कोर भारत ने खड़ा कर दिया है न्यूजीलैंड के सामने। भारत ने 8 विकेट खोकर 349 रन बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने शानदार दोहरा शतक लगाया, कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं शुभमन गिल ने। इस अपनी पारी से 9 छक्के लगाए, 19 चौके लगाए।
शुभमन गिल ने अपनी इस पारी में। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले भारतीय खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है और दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल और सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के साथ हैदराबाद में पहला वनडे मैच चल रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सीरीज के दूसरे मैच में रायपुर में 21 जनवरी को खेला जाएगा और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। 19 जनवरी को दोनों ही टीमें राजधानी रायपुर पहुंचेंगी, 20 जनवरी को प्रैक्टिस करेंगी। वहीं मैच को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं। वहीं आज फिर से लोग ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। तैयारी तो पूरी हो चुकी है और अब केवल 3-4 दिन बचे हैं मैच की, तो जो आउटफील्ड और विकेट का जहां तक सवाल है वो पूरी तैयारी हो गई है। अभी आप आउटफील्ड जाके देखेंगे तो एकदम लश ग्रीन दिखेगा, बिलियर्ड्स टेबल जैसा। बाकी जो तैयारियां हैं, कुर्सियां जो रिप्लेस करनी थी, पार्किंग की व्यवस्था है, बैरिकेड्स करना है, पानी की व्यवस्था करना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, पार्किंग की व्यवस्था है। जी 19 तारीख को उन लोग चार्टर्ड प्लेन से दोनों टीम आ रही है, 20 तारीख को प्रैक्टिस है दोनों टीम का, 21 को मैच है। अभ्यास का कुछ समय निर्धारित किया? हाँ, अभ्यास जो है वो न्यूजीलैंड टीम 1 से 4 दोपहर का टाइम है और भारतीय टीम का प्रैक्टिस का समय 5 से 8 फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं इस मैच को लेकर, लोग कितने एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं इस मैच को लेकर, वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे, देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, फिलहाल जंग हैदराबाद में जारी है, लेकिन दूसरा मुकाबला रायपुर में हो रहा है और एक बहुत बड़ा दिन हम कह सकते हैं रायपुर के लिए, खासतौर से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए होगा, क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा। क्या कुछ तैयारियां, लोग कितने उत्साहित इस मैच को लेकर? जी, जिस तरह से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस लगातार रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त टीम इंडिया की रही है, पूरे खिलाड़ी फॉर्म में हैं और आज जिस तरह से हैदराबाद में शुभमन गिल ने कमाल किया है, उसके बाद से दर्शकों का उत्साह और भी ज़्यादा दुगना हो गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि रायपुर के जो क्रिकेट स्टेडियम में चौके और छक्के उसी तरह पड़ेंगे जिस तरह से आज हैदराबाद में दिखाई दे रहे हैं। रही बात व्यवस्थाओं की, तो तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कल 19 तारीख है, कल दोनों ही टीम जो है वो राजधानी रायपुर पहुँचेगी, निजी होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है और उसके बाद अगले दिन प्रैक्टिस मैच होने वाला है। प्रैक्टिस मैच के लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है। रही टिकट की बात, तो ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जो है वो दोबारा शुरू की गई है। उत्साह इस चरम पर था कि जब पहली बार बुकिंग के लिए लाइनें खुली, उस दौरान ही बहुत सारे जो टिकट्स थे वो बुक हो गए और उसके बाद दर्शकों की मांग को देखते हुए फिर एक बार व्यवस्था की गई, क्योंकि कुछ टिकट्स जो हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं ताकि जब जो दर्शक हैं वो स्टेडियम पहुंचे तो उनको काउंटर्स से टिकट अवेलेबल हो सके। लेकिन जिस तरह से उसका परसेंटेज कुछ कम किया गया है और उसके बाद फिर से ऑनलाइन टिकटों की जो बुकिंग है वो शुरू की गई है। निश्चित तौर पे पहली बार रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो रहा है। हालांकि इससे पहले IPL, प्रीमियर लीग और रोड सेफ्टी जैसे टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, लेकिन BCCI का ये पहला इंटरनेशनल मैच है जो कि रायपुर में होने जा रहा है। लिहाजा पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। पुलिस प्रशासन और इसके अलावा जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। पिच को एक तरह से संवारा जा रहा है और प्रकाश की पूरी व्यवस्था, फायर सेफ्टी और मेडिकल स्टाफ भी जो है वो तैनात रहेंगे। 3 घेरे में सुरक्षा रहेगी। तो पूरी तरह से रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम और ये पूरा शहर तैयार है टीम इस पूरे क्रिकेट की मेजबानी के लिए। और निश्चित तौर पे उत्साह तो दुगना होगा ही जब पूरे जो खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में चल रहे हैं और टीम इंडिया इस वक्त जबरदस्त अपना प्रदर्शन दिखा रही है। निश्चित तौर पर टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है, उम्मीद है रायपुर में भी वही फॉर्म बरकरार रहे। देवव्रत, जब दर्शक स्टेडियम में आते हैं मैच देखने के लिए तो वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा मैच देखने को मिले, चौके छक्कों की बारिश देखने को मिले। रायपुर की पिच क्या कहती है? पिच क्यूरेटर वहां पर क्या बता रहे हैं कि पिच कैसी है? क्या बल्लेबाजी के अनुकूल होगी पिच या गेंदबाजी के लिए?
जी, जिस तरह से देश के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ की जो पिच है वो फिलहाल जो क्यूरेटर से भी हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि बेहतरीन जो फील्ड है वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर भी चौके छक्के पड़ने की संभावना है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जमकर चौके छक्के जो हैं वो रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में बरसेंगे और ऑडियंस भी इसी उम्मीद के साथ जो है स्टेडियम तक खींच कर आती है और इसलिए पूरी ये व्यवस्था करनी पड़ती है। तकरीबन 42,000 की जो सिटिंग क्षमता है वो रायपुर के स्टेडियम की है, तब उससे दुगने जो दर्शक हैं बिल्कुल लगभग तैयारियां पूरी हैं और दर्शक भी तैयार हैं इस मैच को लेकर। देखने वाली बात होगी कि रायपुर में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा होता है। बहुत धन्यवाद दिव्रत आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायसेन और कवर्धा में आज भीषण सड़क हादसा हुआ। रायसेन में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई, वहीं कवर्धा में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक रायसेन की, दूसरी कवर्धा। आप देख सकते हैं रायसेन के दर्दनाक तस्वीर को, किस तरह कार डिवाइडर से टकराई फिर 2 बार पलट गई। बता दें कि इस हादसे में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कवर्धा की है, जहां बाइक सवार और कार की इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों हादसों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो रायसेन में हादसा कैसे हुआ अब आपको विस्तार से हम बताते हैं। रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। पहले बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद 2 बार पलटी है कार। 7 लोग इसमें सवार थे। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है, कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। सभी 7 लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस पहुंचती है, सभी 7 को, कार सवार 7 लोगों को बाहर निकालती है कार से, फिर अस्पताल में सभी को एडमिट किया जाता है। कवर्धा की बात कर लें। कवर्धा में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार बाइक से टकरा गई। जबरदस्त टक्कर थी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक की और कार की आमने सामने से टक्कर हुई है। जैसे ही कार बाइक से टकराती है, कार सवार उछल जाता है हवा में। पंडरातराई थाने के मोहगांव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजधानी भोपाल में रेलवे यात्री की जान बाल बाल बची है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की घटना, प्लेटफॉर्म ट्रैक के बीच में यात्री फंस गया। आरपीएफ का जवान रामवीर सिंह ने यात्री की जान बचाई। ट्रेन से चाय लेने के लिए यात्री उतरा हुआ था, तभी ट्रेन चल पड़ती है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यात्री ने की और पैर फिसला, यात्री गिर गया। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस से यात्री सफर कर रहा था। गनीमत रही कि वहां पर आरपीएफ का जवान मौजूद था, जिसने समय रहते जान बचा ली यात्री की। तो इसलिए बार बार आपसे अपील की जाती है, रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की जाती है कि जब ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो उससे ना तो उतरने की कोशिश करें, ना ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक, विकास यात्रा को लेकर हुई चर्चा। 5 फरवरी से